पहले मैं आपको दोस्तों साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो इससे हमारी बॉडी पर क्या फर्क पड़ता है। तो जानकारी के मुताबिक दोस्तों पता चला है कि जब हम लोग ज़्यादा क्रोध में होते हैं, ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं दोस्तों, हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं दोस्तों, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे दिल पर दबाव पड़ जाता है, और जिससे ना जाने कितने लोगों की दोस्तों इसी गुस्से की वजह से, इसी क्रोध की वजह से मृत्यु हो गई है, जान चली गई है। और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई वो किसकी, दिल की दौरे से। किसकी वजह से दोस्तों, क्रोध की वजह से। इतना खतरनाक क्रोध होता है दोस्तों जो आपके अंदर गुस्सा है, जो आपके अंदर क्रोध है, ये आपका सबसे प्रथम शत्रु है, प्रथम आपका दुश्मन है दोस्तों, और कोई दुश्मन नहीं है आपका। सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों आपका सिर्फ ये क्रोध है, ये गुस्सा है दोस्तों। आप किसी दूसरे व्यक्ति पर दोस्तों गुस्सा होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का आप अपमान करते हैं, अगर वही व्यक्ति आपके ही शब्दों में आपको रिप्लाई दे देगा ना दोस्तों, आपने जैसा उस व्यक्ति से कहा उसी व्यक्ति ने आपको वैसे ही शब्द कह दिए, तो आपको अपने आप से घिन आने लगेगी दोस्तों। आप गुस्से में जो उस व्यक्ति से बोल रहे हैं, शायद उसी व्यक्ति ने आपको दोबारा वही शब्द बोल दिए, तो दोस्तों आपको अपने आप से घिन आने लगेगी। दोस्तों आज इस गुस्से की वजह से इंसान अपनी जिंदगी में ना जाने क्या कुछ खो देता है। पल भर के लिए आता है ये गुस्सा, पल भर के लिए आता है दोस्तों ये क्रोध, पल भर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बस 5 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आता है दोस्तों क्रोध, कुल 5 मिनट तक। उसी 5 मिनट में इंसान, उसी 5 मिनट में दोस्त गौर से सुनो, उसी 5 मिनट में इंसान पूरी जिंदगी भर पछतावा कर देता है, ऐसे ऐसे काम कर देता है उन्हीं 5 मिनट में। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बस क्रोध ना करें, क्रोध ना करें। अब क्रोध क्यों ना करें, इससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी, बेहद ही खूबसूरत और शानदार एक अच्छी सी स्पीच, एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो बस आप उस स्टोरी को सुने और समझे, और अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आज से आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। तो देखिए, सुनिए स्टोरी को। किसी गांव में दोस्तों शांता नाम की एक महिला रहती थी। किसी गांव में दोस्तों शांता नाम की एक महिला रहती थी। वह स्वभाव की बहुत ज्यादा क्रोधी थी। उसे बात बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था, बहुत ज्यादा दोस्तों गुस्सा आ जाता था। वो अपने इस स्वभाव के कारण दोस्तों अपने परिवार से, अपनों से दूर हो चुकी थी। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया था और नगर वासियों ने भी उसे नगर से दूर कर दिया था कि तुम दूर जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। शांति ने खुद कहा कि मुझे जब गुस्सा आता है दोस्तों तो मैं ना छोटा देखती हूँ, ना बड़ा देखती हूँ, ना अपना देखता हूँ, अपनी देखती हूँ, ना पराया देखता हूँ। बस मेरे मन में जो आता है मैं उससे वो बोल देती हूँ, बाद में मुझे पछताना पड़ता है, ये शांति ने कहा। दोस्तों शांति अपने गुस्से की वजह से बेहद ही खराब जिंदगी जी रही थी। वह जब देखो जब पछतावा करती रहती थी कि मैंने उससे क्या बोल दिया, मैंने उससे क्या बोल दिया, बस इसी में वो अपनी जिंदगी जी रही थी। आप समझते हैं जो पछतावा कर रहा है तो वो जिंदगी कैसे जीता है, आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो ऐसा ही सिलसिला दोस्तों चलता जा रहा था और शांति के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। शांति अपनी क्रोध से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एक दिन दोस्तों उसी गांव में एक संत जी पधारे। शांति को एक खबर मिली कि नगर में संत जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, सभी लोग जा रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और संत जी उस समस्या का हल कर रहे हैं। शांति भी बड़ी जिज्ञासा लेते हुए, बड़ी आशा लेते हुए संत जी के पास पहुंची और संत जी को प्रणाम किया। संत जी ने उसे आशीर्वाद दिया और संत जी को अपनी दुख भरी कहानी सुनानी रही। कहने लगी, महाराज जी मेरे अंदर ये स्वभाव है कि मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और इसी स्वभाव के कारण, इसी गुस्से की वजह से, इसी क्रोध की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं रोज़ पछतावे की आग में जलती हूँ। कृपया करके कुछ मुझे ऐसा उपाय बताएं, कोई मुझे ऐसी सलाह दे जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू कर सकूं और ज़िंदगी को अच्छी तरह जी सकूं। संत जी ने बड़े प्यार से अपने थैली में से एक शीशी निकाली, एक बोतल निकाली और उस बोतल को शांति को दे दी और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस बोतल का ढक्कन खोलना, इस शीशी का ढक्कन खोलना और अपने मुंह से इसमें जो दवा है उसको पी लेना। शांति अपने संत जी को धन्यवाद दिया और अपने घर चली गई। लगभग एक हफ्ते के बाद दोस्तों शांति को गुस्सा आया और शांति को क्रोध आया, तो शांति ने वही शीशी का ढक्कन खोला और उसमें जो दवा है उसको वो पीने लगी। पीती रही और संत जी ने ये भी कहा कि जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक तुम्हें इस शीशी को ओंठों से लगाए रखना है, यानी इस शीशी में जो दवा है उसको पीते रहना है। तो शांति को जब तक गुस्सा आता रहा, शांति उस दवा को पीती रही, शीशी को पीती रही। लगभग 2-3 हफ्ते के बाद शांति के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क आया। शांति को ऐसे लगने लगा कि अब वो गुस्सा कम हो रहा है उसका। शांति भागती गई संत जी के पास और कहा, महाराज जी आपने मुझे जो दवा दी उस दवा के कारण तो मुझे बहुत कम गुस्सा आने लगा है और मेरी ज़िंदगी में मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है और मेरे जो आपसी के लोग हैं वो मुझसे अच्छी तरह मिलजुल कर रह रहे हैं, वो भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। संत जी मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको गुस्सा क्यों आता है और अब आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। शांति ने कहा, महाराज जी मुझे वो और दवा दे दो। तो संत जी ने कहा, प्यारे डियर्स, वो कोई दवा नहीं थी, वो तो पानी था। वो जो शीशी थी उस शीशी में पानी था और मैं ये चाहता था कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम्हारा मुंह बंद रहे और मुंह बंद रहने के लिए मैंने तुम्हें वो शीशी दी ताकि शीशी के अंदर है पानी, तो तुम ऐसे पानी पियोगी तो तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, जिससे तुम्हारे अंदर जो कटु वचन है, तुम्हारे अंदर जो बेहद ही अपशब्द है वो बाहर ना निकले, जिससे दूसरों को कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही शांति के साथ हुआ। तो अब शांति समझ गई कि अब मुझे महाराज जी जब भी गुस्सा आएगा या तो मैं पानी पीते रहूँगा या अपना मुंह बंद रखूँगा, जिससे मैं किसी से बुरे शब्द नहीं बोलूँगा, जिससे आपसी का प्रेम भाव बना रहेगा और मैं भी वो क्रोध के पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलूँगी। संत जी ने यही कहा कि बेटी मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए, जब भी क्रोध आए, तुम बस अपना, जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए, आप अपना तब तक मुंह बंद रखें, यानी आप मौन रहें। तो अब शांति समझ गई कि महाराज जी ठीक है, आज के बाद मुझे जब भी क्रोध आएगा मैं बस मौन रहूंगी, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, 1 रुपए का काम बिगड़ जाए, चाहे 10,000 का, चाहे 1 लाख का, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मौन रहूंगी। संत जी ने कहा ऐसा ही करना, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे आपसी के लोग तुमसे भागेंगे, ना ही नगरवासी तुम्हें नगर से दूर भगाएंगे। ऐसा ही शांति के साथ हुआ दोस्तों। शांति मौन रहने लगी और शांति का जीवन बदल गया। अब बारी है आपकी और आपको मैंने क्रोध से निपटने के लिए एक अच्छा सा राज बता दिया है और वो राज आप समझ गए हैं कि मौन रहना। अब आपको जब भी क्रोध आए मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, आपको जब भी क्रोध आए, आप बस जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए तब तक आप बस मौन रहें, शांत रहें, कुछ भी ना बोलें, बस ये कहते रहे, 3 इडियट्स की मूवी के डायलॉग देते रहे, आमिर खान जी ने दिए हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं गारंटी लेता हूं आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। देखिए मैं आपसे खुद कह रहा हूं, जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है, गुस्से में, खुशी में, दुख में, सुख में खुद को कंट्रोल कर सकता है, क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना है, ये सब अगर वो कंट्रोल कर सकता है मेरे दोस्त, तो वो जिंदगी में हर सफलता को पा सकता है।
अब अगर हर सफलता को पाना चाहते हो तो क्रोध में आप शांत रहें और अपने आप को कंट्रोल करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझ गए? कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब भी गुस्सा आए बस मौन रहना। ओके। और देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं थोड़े, वो भी बता दें। हाँ, कोई पॉइंट्स नहीं। ओके, थैंक। हाँ, तो वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है, तो इस सीक्रेट के लिए, वीडियो के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। और हाँ, वीडियो तुम्हारा देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।